हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे हाउ टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन ऑन द टेक्स्ट फाइल। राइट। सो अगर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रीड ऑपरेशन। अगर हमें टेक्स्ट फाइल के अंदर से डेटा को रीड करना है, सो फॉर दैट वी हैव थ्री वेज. We have three functions to perform read operation on a text file. The first one is your read function. Second is your read line function and third is your read lines function. मैं फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट इज योर read function, second is your read line function and third one is your read lines function. Right. अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड. राइट. जब हम रीड फंक्शन की बात कर रहे हैं, एज इट इज शो कि आपका सिंटेक्स क्या होता है रीड फंक्शन का, दैट इज फाइल हैंडल which is your file object that you have created when you have open your file. जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या सिंटेक्स लिखते हैं, एफ इक्वल टू ओपन नेम ऑफ द फाइल एंड मोर. तो जो एफ है वो हमारा क्या है, फाइल हैंडल है. उसके ऊपर ही हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे हम जब रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, नेम ऑफ द फाइल हैंडल डॉट रीड ऑपरेशन. राइट. सो यहाँ पे हमने रीड फंक्शन यूज करा है. यहाँ पे जो आपका सिंटेक्स के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन दे रखा है, दैट इज ऑप्शनल. अगर आप एन विच इज साइज ऑफ बाइट, इफ यू स्पेसिफाइड द एन बाइट्स, तो आपकी फाइल से जो है वो एन बाइट्स को डेटा ही रीड करेगा. राइट. सपोज अगर आपने स्पेसिफाई करा एफ डॉट रीड फाइव, तो क्या होगा, केवल 5 कैरेक्टर्स ही आपकी फाइल में से रीड होगा. लेकिन अगर आप एन जो है स्पेसिफाई नहीं करते हैं, राइट, सो इन दैट केस इट विल रीड द एंटायर डेटा फ्रॉम द फाइल. सो एफ डॉट रीड हम स्पेसिफाई कर रहे हैं विदाउट एनी नंबर, विदाउट द साइज, देन इट विल रीड द एंटायर डेटा फ्रॉम द फाइल. और जो डेटा आपका रीड होता है दैट रीड्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. ये चीज ध्यान में रखना है कि कई बार क्वेश्चन ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, like in what form your data is returned, your data is returned in the form of string. So सबसे पहले हम जो है रीड फंक्शन जो है अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से रीड फंक्शन जो है हमारा टेक्स्ट फाइल पे वर्क करता है. अब सबसे पहले जो है रीड फंक्शन का अगर आपको याद हो तो हमने जो है जब फाइल एक्सेस मोड डिस्कस किया था, उसमें हमने स्पेसिफाई किया था अगर फाइल को हमें ओपन करना है फॉर रीडिंग पर्पस, तो हमें मोड क्या यूज करना पड़ेगा, आर. और अगर आर मोड हम यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस योर फाइल मस्ट एग्जिस्ट, अदरवाइज आपका क्या एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड. तो अभी हमने राइट फंक्शन डिस्कस नहीं किया, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनुअली ही अपनी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग नोटपैड. तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे. यहाँ पे हमें जो भी डेटा लिखना है फाइल के अंदर दैट वी हैव रिटन, देन सेव योर फाइल एज, गिव एनी नेम, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे पोएम डॉट टीएक्सटी स्पेसिफाई कर दिया. आपके फाइल का नाम क्या होगा, एक्सटेंशन क्या होगा फाइल का, टीएक्सटी, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ टेक्स्ट फाइल. राइट. नाउ वी सेव द फाइल. नाउ रिमेंबर, जब आप फाइल को सेव कर रहे हो तो आपका जो फाइल है कहाँ पे सेव होना चाहिए, जहां पे आपकी py फाइल स्टोर है, दैट मीन्स इन अ पाइथन फोल्डर. अगर आप इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे, लाइक सपोज अगर आप डेस्कटॉप पे या किसी और ड्राइव के अंदर अपनी फाइल को स्टोर कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एब्सोल्यूट पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप जो है सेम फोल्डर के अंदर स्टोर कर रहे हैं जहां पे आपकी py फाइल है, तो उस केस में हम जो है फाइल का नाम कैसे यूज करेंगे, एज द रिलेटिव पाथ. राइट. सो हमने फाइल का नाम स्टोर कर दिया. नाउ वी डू अ कोडिंग इन योर पाइथन सॉफ्टवेयर. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है. तो हम यहाँ पे ओपन फंक्शन यूज करेंगे. राइट. द नेम ऑफ द फाइल इज पोएम डॉट टीएक्सटी
हम फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, तो बाय डिफॉल्ट ही हमारा जो मोड होता है वो आर मोड होता है। तो आप स्पेसिफाई करो सेकंड पैरामीटर या नहीं स्पेसिफाई करो, दैट इज अप टू यू। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अब हमने फाइल जो है ओपन कर लिया है, वी हैव क्रिएटेड अ फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर इन वेरिएबल एफ। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ के थ्रू जो है डेटा को रीड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जो है हम एफ डॉट रीड फंक्शन अप्लाई करते हैं एंड इफ आई स्पेसिफाई साइज इन दैट, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। लेट्स सी। आप देखोगे जो मेरा फोल्डर नोटपैड जो मैंने टेक्स्ट फाइल जो स्टोर करी थी वो भी इसी फोल्डर में स्टोर किया था, और जो मैं py फाइल स्टोर कर रही हूँ वो भी सेम फोल्डर के अंदर ही स्टोर कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव यूज रिलेटिव पाथ फॉर माय टेक्स्ट फाइल नेम, राइट। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सी, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स आर डिस्प्ले, दैट इज 1 2 3, स्पेसेस 3 4 5, राइट। अब नोटपैड में भी देख सकते हैं कि हमारा यही डेटा था, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स आ गए, राइट। अब मुझे जो है आगे मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है, तो मैं इसमें फिर से प्रिंट एफ डॉट रीड फंक्शन अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स, सो इट विल प्रिंट नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स नाउ। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स नेक्स्ट लाइन में आए। नाउ आफ्टर दैट इफ आई स्पेसिफाई प्रिंट एफ डॉट रीड विदाउट एनी साइज, देन सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड होंगे फाइल में से, दैट इज एन स्पेस एपी, राइट। उसके बाद जो है मैंने दोबारा से एफ डॉट रीड यूज किया है, अगेन आई हैव स्पेसिफाइड 5 साइज, तो अगेन आपका PLE स्पेस ए डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने यूज करा है एफ डॉट रीड, विच मीन्स वॉट, इट विल डिस्प्ले द एंटायर फाइल। तो यहाँ पे स्पेस के बाद जो है आपका पूरा डेटा जो है प्रिंट हो जाएगा। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोडिंग। So you can see first में AN space AP then PLE space A and third में space क्या पूरा complete आपका डेटा जो है print हो गया। So that is the use of your read function, read, right? And आपका read function के अंदर अगर आप size specify कर रहे हैं, right? So if you're specifying the size, that means by n bytes, then it will read at most n bytes. If n is not specified, then it will read the entire file, right? So that is the use of your read function. Now next is your read line function. So जब हम read line function की बात करते हैं, as the name suggests, read line function आपका क्या करता है, एक बार में एक ही लाइन को रीड करता है, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर सिंटेक्स देखोगे तो रीड लाइन के अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्पेसिफाई कर रखा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। अगर आप एन स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रीड फंक्शन की तरह ही वर्क करेगा और उतने नंबर ऑफ बाइट्स ही रीड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है एन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, दैट मीन्स इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द बाइट्स, देन इन दैट केस इट विल रीड वन लाइन एट अ टाइम। एंड रीड लाइन के अंदर आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इट विल end the line once your number n byte is over, at the end it will print blank string. That means if no more bytes are left for reading, then it will return one blank string. So हर एक लाइन के बाद एक empty line print होगा, right? And it also returns the byte in the, it also returns the data in the form of string. Read function भी string के फॉर्म में डेटा रिटर्न करता है, read line भी string के फॉर्म में डेटा को रिटर्न करता है। अगर हम n स्पेसिफाई कर रहे हैं तो it will work like your read function, और अगर इन जो है स्पेसिफाई नहीं है तो इट विल प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। रीड लाइन एक ही लाइन को प्रिंट करेगा एंड एंड्स विद वन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। सो लेट्स सी एक प्रैक्टिकली सेम नोटपैड पे हम जो है काम करते हैं। लेट्स सी द कोडिंग। अगर हम यहाँ पे रीड लाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आप देखोगे कि रीड फंक्शन में और रीड लाइन फंक्शन में जो है कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आउटपुट हमारा सेम आएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी
जैसे हमारा रीड फंक्शन में आउटपुट आया था सेम उसी तरह से हमारा रीड लाइन में आया है। लेकिन अगर अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे एफ डॉट रीड लाइन स्पेसिफाई कर रहे हैं विदाउट एनी बाइट, that means without any size. So what it will do, it will display one complete line and उसके बाद वो एक empty line भी print करेगा. Now let's execute. आप देखोगे पीएलई के बाद जो है फर्स्ट लाइन हमारी प्रिंट हुई, अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, और उसके बाद एक एम्प्टी लाइन प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसमें दोबारा से जो है प्रिंट फंक्शन यूज कर रही हूँ, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, राइट, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल प्रिंट नेक्स्ट लाइन एंड देन उसके बाद एक एम्प्टी लाइन फिर प्रिंट होगा। You can see now next line is printing and along with that एक empty line भी print हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये empty line जो है read line के बाद print नहीं हो, then we are supposed to end the print statement using empty quotes, right? तो यहाँ पे हम जो है end करेंगे with the empty quotes, राइट। सो इस केस में क्या है, आपका जब डेटा प्रिंट होगा वो जो है विदाउट एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब जो आपकी एम्प्टी लाइन जो प्रिंट हो रहा था वो प्रिंट नहीं होगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। नाउ यू कैन सी जो इन दोनों के बीच में एक जो एम्प्टी लाइन प्रिंट हो रही थी वो यहाँ पे जो है प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। सो टू रिमूव द स्पेस बिटवीन द टू लाइंस वी आर सपोज टू एड एंड कीवर्ड इन द प्रिंट स्टेटमेंट। अगर हम इसको नहीं एड ऑन करेंगे तो रीड लाइन जो है हर लाइन प्रिंट करने के बाद जो है एम्प्टी लाइन को प्रिंट करेगा, राइट, दैट मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। नाउ इफ यू वांट टू डिस्प्ले कंप्लीट data from the file line by line, then in that case what we are supposed to do, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हमने जो है डेटा रीड करा f डॉट रीड लाइन, तो हमारी फर्स्ट लाइन किस में आ गई, आर के अंदर आ गया, राइट। अब हमने यहाँ पे लिखा while आर, दैट मीन्स जब तक आर के अंदर डेटा है तब तक ये लूप क्या होगा, रन करता जाएगा। नाउ वी हैव प्रिंट लाइन आर और हमने एंड किया विद द एम्प्टी कोड सो दैट की एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट नाउ। अगेन लूप के अंदर हम दोबारा से एफ डॉट रीड लाइन फंक्शन यूज करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका जो है जैसे आपने फाइल को ओपन करा, आपने एफ डॉट रीड लाइन करके जो है फर्स्ट लाइन आपने जो है फाइल से रीड करा एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल आर, ठीक है ना। हमने लूप वाइल कब तक, वाइल किस पे रन करता है, थ्रो कंडीशन पे, तो जब तक आर के अंदर डेटा है तब तक ये जो है लूप रन करेगा। आर के अंदर करेंटली वी हैव अ डेटा, सो इट विल गो इनसाइड द लूप और प्रिंट क्या करेगा, आर वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसको प्रिंट करेगा। और अगर हमें एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करना है तो हमें ये जो है एंड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब वो प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन को रीड करना है, तो हमने दोबारा से आर इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन करा, ठीक है। अब दोबारा से लूप जाएगा वाइल में, आर जो है आपका क्या है, यहाँ पे आर के अंदर डेटा है, तो यहाँ पे वो फिर से लूप के अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा अगेन रीड द डेटा, ठीक है। फिर से उसको एक लाइन मिली, उसने प्रिंट करा अगेन रीड द डेटा। अब इस केस में हमारे पास तीन ही लाइन थी नोटपैड के अंदर, तो अब यहाँ पे देयर इज नो मोर लाइन, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। एंड रिमेम्बर वंस वी once the work in the file is over, जब हमारा सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, then we are supposed to close our file. So let's execute this coding. So you can see सारी लाइंस हमारी जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई, राइट, वन बाय वन। सो आई होप रीड लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। रीड लाइन के अंदर भी हम जो है आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल, इफ यू आर स्पेसिफाइंग द आर्ग्यूमेंट दैट मीन्स साइज, इफ यू आर स्पेसिफाइंग इन रीड लाइन इट विल रीड दैट मच नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल and work similarly like your read function. But if you are not specifying your byte in the read line function, then it will read one line at a time and at the end it will print one empty, or we can say it will print one empty string or empty line, ठीक है। blank line string आपकी print हो जाएगी and it will display the data in the form of string. So ये तो हमारा read line हो गया था। Now third is your read lines function. Reads the entire data
right? But it will read the data in the form of list of strings. That means हर एक लाइन जो है string के form में read होगी and it will store in the form of list, right? So it returns the data in the form of list of strings, or we can say it returns the data in the form of list. Please remember first one read function में जो है data was returned in the form of string, read line में भी data was returned in the form of string, but read lines में data is returned in the form of list and it read all the line in one go. इसमें किस तरह से हमारी कोडिंग होगी, लेट्स सी. हमने यहाँ पे यूज करा रीड लाइन्स फंक्शन एंड वी हैव यूज प्रिंट आर. सो एवरी लाइन विल बी इंक्लोज्ड इन अ स्ट्रिंग, राइट? और जो हमारा लास्ट नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है तो हमारी हर लाइन के एंड में क्या आ जाएगा, स्लैश एन विच रिजेंबल योर नेक्स्ट लाइन एंड इट डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. नाउ यू कैन सी every line formed as a string और हर एक लाइन किससे एंड हुआ है, स्लैश एन से, टू रिप्रेजेंट नेक्स्ट लाइन. ठीक है, एंड they are enclosed in the list, right? So that is the use of read lines function. बोर्ड एग्जाम में जो आपका मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो रीड फंक्शन अप्लाई करने के लिए ही आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कब कौन सा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड पे काम करना है तो इन दैट केस वी विल यूज रीड फंक्शन, राइट? एंड रीड फंक्शन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की कोई भी इनबिल्ट फंक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं टू परफॉर्म द टास्क, राइट? अगर वर्ड बाय वर्ड पे काम करना है तो हमने क्या करा, रीड फंक्शन से पूरा डेटा को रीड करा एंड देन वी स्प्लिट द डेटा यूजिंग स्प्लिट फंक्शन. ठीक है, अगर हमें जो है लाइंस पे काम करना है, सिंगल इफ वी नीड टू वर्क लाइन बाय लाइन और सिंगल लाइन पे हमें काम करना है और स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ लाइन पे काम करना है, सो इन दैट केस वी कैन यूज रीड लाइन्स फंक्शन. Suppose this is your question where it is specified you are supposed to create a method. मतलब आपको एक function define करना है. Name of the function is already given, that is count lines, right? And we need to read lines from the text file. Name of the text file is given, that is testfile.txt, and display the lines which are not starting with any vowel. That means हमें यहाँ पे किस पे काम करना है, we need to work on a लाइन्स. तो जब हमें लाइन्स पे काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम रीड लाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो फॉर दैट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में वी नीड टू रीड द डेटा लाइन बाय लाइन. आइदर वी कैन यूज रीड लाइन फंक्शन और वी कैन यूज रीड लाइन्स फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू जो है कोडिंग करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है. द नेम ऑफ द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज काउंट लाइन्स. जो आपको फंक्शन का नाम गिवन है आप वही फंक्शन का नाम यूज करेंगे, राइट? देन आपको जो है वी नीड टू ओपन अ फाइल. फाइल का नाम जो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर आपको वही यूज करना होगा. अभी मैं अपनी फाइल का नाम यूज कर रही हूँ, दैट आई हैव क्रिएटेड, दैट इज form.txt, and we are opening a file in R mode, right? Now next we are supposed to display the lines which are not starting with any vowel. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, we are reading complete data using read lines function. So जब हम read lines function से डेटा को रीड करेंगे तो डेटा हमारा किस फॉर्म में आ गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द लूप. L इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स. सो एल के अंदर हमारा जो डेटा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा. नाउ जैसे हम लिस्ट के ऊपर लूप अप्लाई करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके एल के ऊपर लूप अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन एक्सेस ईच एंड एवरी लाइन वन बाय वन. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर आई इन एल. तो सबसे पहले आई के अंदर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट लाइन हमारी जो आ गई. फर्स्ट लाइन के अंदर से मुझे क्या करना है, फर्स्ट करेक्टर चेक करना है. सो इफ आई 0, दैट मीन्स आई का फर्स्ट करेक्टर जो है अगर मेरा इफ इट इज नॉट इक्वल टू, इट शुड नॉट स्टार्ट विद एनी वॉवल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नॉट इन ए ई आई ओ यू और कैपिटल ए ई आई ओ यू. सो अगर जो मेरा I0 है वो इसमें से नहीं है, सो
हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करना है, देन प्रिंट आई। अब यहाँ पे फॉर्मेट भी ध्यान से देखना, यहाँ पे फॉर्मेट भी गिवन है कि आपको आउटपुट कैसे प्रिंट करना है। द नंबर ऑफ लाइंस नॉट स्टार्टिंग विद एनी वोवल, उसके बाद आपको आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ये हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो रन हम आई को प्रिंट करेंगे तो आई में क्या होगा, हमारे डायरेक्ट जो है कंप्लीट लाइन प्रिंट हो जाएगी जो हमारे वॉवल से शुरू नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हमारी सेकंड लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, वी आर सपोज टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस विच डज नॉट स्टार्ट विद वॉवल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे हम जो है काउंट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इफ इट इज नॉट इन एनी वॉवल, दैट इज +1। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इफ के बाहर स्ट्रिंग्स देंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काउंट। राइट नाउ आफ्टर दैट वी क्लोज द फाइल एंड लेट्स कॉल द फंक्शन। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, द नंबर ऑफ लाइन्स विच डज नॉट स्टार्ट विद वर्बल इज ओनली वी हैव 1 लाइन, सो आउटपुट शुड बी 1। So now you can see the number of lines not starting with any vowel is 1. So I suppose कि किस तरह से कोडिंग करनी है आपको समझ में आ गया होगा। We will discuss more programs on the text file in next video, but before that, first discuss how we use write function, right? Now, when we are talking about the write function, again we have two functions to perform write operation. Your write function and another is your write lines function. जब हम write function की बात कर रहे हैं तो राइट फंक्शन में जो डेटा होगा दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेप्ट ओनली वन लाइन एट अ टाइम एंड दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट? And if you want to continue the data in the next line, so your text should be end with your backslash n, that means end of line character. If you want to write down anything apart from the string, like suppose if you write down some numbers, suppose if you want to store some number into the file, then first it should be converted into the string format, then we will write down into the file, right? Another is your write lines. Write line functions is used when we are supposed to write down sequence of data into the फाइल, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमें जो एक से ज्यादा डेटा जो है फाइल के अंदर राइट करना है एक साथ, तो उस केस में हम राइट लाइन्स फंक्शन यूज करेंगे, बट इट शुड बी ऑफ सीक्वेंस टाइप। दैट मीन्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा हमारा होना चाहिए, राइट? सो लेट्स सी, let's open a file and the name of the file is suppose write.txt. So right now I do not have this file stored in my drive, so it will create a file with the same name. Now we open a file in W mode. Now अगर हमें एक एक वर्ड या एक एक लाइन को टाइप करना है, स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट सपोज पाइथन। अगर मैं स्लैश इन नहीं प्रोवाइड करूंगी, देन इट विल राइट all the data in a same line. C++ f dot write Java. Now if you can see, मैंने यहाँ पे 3 राइट कमांड यूज करे हैं और मैंने यहाँ पे यूज करा है पाइथन, C++, जावा, कि मेरी फाइल के अंदर ये तीनों डेटा जो है क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। एग्जीक्यूट द फाइल। अभी मैंने यहाँ पे f डॉट क्लोज फंक्शन नहीं लिखा है। वाई f डॉट क्लोज फंक्शन इज रिक्वायर्ड, लेट्स सी इन द एग्जांपल। यहाँ पे मैंने राइट फंक्शन यूज करा है और यहाँ पे हम जो है 3 डेटा जो है स्टोर कर रहे हैं, दैट इज पाइथन, C++, जावा। When I execute this coding, you can see nothing is printed on your shell script, but यहाँ पे क्या होगा, आपके फाइल क्रिएट हो गई होगी with the name write.txt. Let's see in the notepad whether this file has been created or not. हम फाइल पे जाएंगे, ओपन पाथ ओपन है, यहाँ पे हमने राइट फंक्शन यूज राइट
यूज करा, अगर आप देखोगे मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। लेकिन क्या इसके अंदर डेटा भी मेरा स्टोर हुआ है? इफ यू कैन सी, मैंने जो डेटा प्रोवाइड किया था दैट इज पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। द रीजन इज दैट कि जब हम एफ डॉट राइट फंक्शन यूज करते हैं, प्लीज लिसन इट केयरफुली, जब हम एफ डॉट राइट फंक्शन यूज करते हैं तो डेटा आपका डायरेक्टली फाइल के अंदर राइट नहीं होता। सबसे पहले डेटा आपका यहाँ से कहाँ जाता है? बफर में स्टोर होता है, और बफर से जो है फाइल में डेटा तब कॉपी होगा जब हम फाइल को क्लोज करेंगे। अगर हम फाइल को क्लोज नहीं करते हैं तो आपका डेटा जो है फाइल के अंदर कॉपी नहीं होता। तो अब जब मैंने प्रीवियस केस में मैंने एफ डॉट क्लोज नहीं यूज किया था तब मेरी टेक्स्ट फाइल क्या थी? एम्प्टी थी। नाउ आई हैव यूज एफ डॉट क्लोज फंक्शन। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोडिंग। अगेन वी कैन सी कि अब यहाँ पे मेरा डेटा जो है डिस्प्ले हो गया पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, राइट। सो एफ डॉट क्लोज फंक्शन हमारा हमें कब रिक्वायर्ड है? व्हेन वी आर यूजिंग राइट फंक्शन। तो अगर राइट फंक्शन के थ्रू हम कुछ डेटा फाइल के अंदर कॉपी करना चाह रहे हैं तो इट विल ओनली राइट डाउन द डेटा इनटू द फाइल आफ्टर वी प्रोवाइड एफ डॉट क्लोज फंक्शन, क्योंकि इन बिटवीन वो डेटा कहाँ स्टोर करता है? बफर पे। और जब क्लोज फंक्शन यूज करते हैं देन इट पुश द डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल, राइट। अब यहाँ पे जो है इफ आई वांट कि मुझे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा अलग अलग लाइन में चाहिए तो आई नीड टू एंड द टेक्स्ट विथ स्लैश एन to specify the data in next line. Let's see, let's execute it again. Now you can see अब तीनों अलग अलग लाइन के अंदर आ गए हैं। So this is the way of using your right function. अगर यहाँ पे जो है मैं एफ डॉट राइट और मैं एक इंटीजर स्पेसिफाई करने की कोशिश करूंगी, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट द डेटा। यू कैन सी राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी str नॉट int। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आइदर यूजिंग str फंक्शन मुझे इसको जो है स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द वन वे। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 9 भी आपका आ गया। अनदर वे इज enclose this integer value in quotes, right? सो राइट फंक्शन कैसे यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज योर राइट लाइन फंक्शन। राइट लाइन फंक्शन किसके लिए यूज होते हैं? व्हेन वी आर सपोज टू राइट डाउन मल्टीपल डेटा इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सो यहाँ पे हम जो है सेम डेटा ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, पाइथन, C++, Java. So you can see कि आपका डेटा जो है that is enclosed in the list. Now execute. अब देखोगे फिर से जो है सेम लाइन में हमारा डेटा आ गया है। और अगर इसको अलग अलग लाइन में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? We need to end every element of a list by slash n. Now you can see कि अलग अलग लाइन में आ गया। सो आई होप राइट फंक्शन, राइट लाइन्स फंक्शन, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन एंड रीड लाइन्स फंक्शन कैसे यूज करना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी डू सम sample questions of CBSE and board questions of CBSE on text file. So, so keep watching the video, and if you like the video, then kindly share with your friends and please do comment in the comment section. Thank you so much.